वर्तमान विधायक शिक्षा मंत्री है और आप स्कूल चलाते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर तो नहीं लगता। डर की तो मैंने एक बात और कही है, 5 साल का बच्चा नहीं डरेगा इनसे, जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ। डर तो इस इलाके से हमेशा हमें से अगले मिटा देना है। डर तो यहाँ का 5 साल तो दूर, 2 साल का बच्चा नहीं डरेगा इनसे। डरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे हिंदी मीडियम तो आपसे चलाए नहीं जा रहे, स्कूलों में टीचर नहीं है। शिक्षा मंत्री आज तो हमारे इलाके की, एक शब्द बता दो मुझे, एक शब्द शिक्षा मंत्री ने शिक्षा पे बोला हो। नियत ठीक नहीं है। इस इलाके के लोगों को जानबूझकर अनपढ़ रखना चाहते हैं। नियत एक एक आदमी को मनाएंगे, समझाएंगे, हाथ जोड़ने पड़े तो हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, लेकिन अपने लोगों को समझाएंगे। विधायक बन गया तो 10 बड़े बड़े स्कूल पहले 5 साल पहले कार्यकाल में अगर मैं विधायक बना तो 10 बड़े बड़े स्कूल बनाऊंगा। सर, मैं पहले दिन जिस दिन चुनाव की घोषणा की थी उस दिन से मेरा पहले ही दिन से ये बहुत क्लियर था कि मैं किस एजेंडे और किस मकसद को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा सबसे पहला एजेंडा तो ये है कि हमारे इलाके के बुनियादी मुद्दों की बात होनी चाहिए। अभी जितने भी लोग आपने कहा कि भाई बहुत सारे लोग हैं, हर रोज नया नेता आ जाता है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी एक भी नेता आया है, क्योंकि मैं तो आया हुआ जब मानूंगा कोई आदमी आके जमीन पे काम करे, जमीन पे घर घर जाए, लोगों से मिले, लोगों से जाने कि उनकी समस्याएं क्या है, मैं तो तब उसको नेता मानूंगा। मैंने जिस दिन चुनाव का ऐलान किया था उसी दिन से हर रोज किसी न किसी गांव, किसी न किसी घर, किसी न किसी व्यक्ति से मिल रहा हूँ। मैंने सिंगल पहले दिन भी ये कहा था कि किसी बड़े नेता के चक्कर नहीं लगाऊंगा, जयपुर नहीं जाऊंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा, चुनाव जीतूंगा अपने इलाके के लोगों को बीच रह के जीतूंगा। और उसी नजरिए पे, उसी एजेंडे पे पहले दिन से काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ। हो सकता है लंबा रास्ता तय करना पड़े, लेकिन एक एक आदमी को, जैसे मैंने कल कहा था एक मीटिंग में, एक एक आदमी को मनाएंगे, समझाएंगे, हाथ जोड़ने पड़े तो हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, लेकिन अपने लोगों को समझाएंगे कि इन लोगों के चक्कर में ना आए। ये लोग आएंगे जयपुर दिल्ली से आके उड़ जाएंगे। हमें और आपको ऐसा आदमी चाहिए जो यहाँ रह के मजबूती से हमारे लिए काम करे। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला काम जो करूंगा, अगर मैं विधायक बन गया तो 10 बड़े बड़े स्कूल पहले 5 साल पहले कार्यकाल में अगर मैं विधायक बना तो 10 बड़े बड़े स्कूल बनाऊंगा। और आप ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी, हर आदमी के बच्चे को पढ़ाना, जिसके पास पैसे हैं उसके बच्चे को भी, जिसके पास पैसे नहीं है उसके बच्चे को भी पढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी। ये काम करूंगा। वर्तमान विधायक शिक्षा मंत्री है और आप स्कूल चलाते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर तो नहीं लगता। डर की तो मैंने एक बात और कही है, 5 साल का बच्चा नहीं डरेगा इनसे, जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ। डर तो इस इलाके से हमेशा हमें से अगले मिटा देना है। डर तो यहाँ का 5 साल तो दूर, 2 साल का बच्चा नहीं डरेगा इनसे। डरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। स्कूल का मैंने कहा था उनसे, मुझे चिट्ठियां भेजी थी जब, मैंने कहा बुलडोजर लाके गिरा दो ना तब भी नहीं डरा पाओगे मुझे, तो खड़ा रहूंगा। ये डर तो भूल जाए, इस इलाके के लोग भी नहीं डरेंगे। विधायक ने अब तक क्या कार्रवाई की आपके स्कूल को? उसको छोड़ो, उससे वो इररिलेवेंट बात है, वो उस पर चर्चा की कोई बात नहीं है। वो उसकी जितनी ताकत है उतनी कर ले, उसको पूरी छूट है। मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरे इलाके के लोग जवाब देंगे, उसको करके दिखाए। वो क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने इलाके के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा विधायक चुनो, अच्छे से अच्छा। जब आप नेता चुनते हो तो अपनी नस्लों का भविष्य तय करते हो। अच्छे से अच्छा, मुख्तियार अकेला आदमी ऐसा है जो ये कह रहा है कि मुख्तियार से अच्छा भी कोई आदमी आए तो उसको चुनो। मुख्तियार अकेला आदमी ऐसा है जो ये कह रहा है कि हमारे इलाके को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इंसाफ पसंद हो, जो नरम स्वभाव का हो, जो लोगों को एक आंख से, एक नजरिए से देख सकता हो। हिंदू, मुस्लिम, सर्व धर्म के लोगों को एक साथ लेके जो व्यक्ति चल सकता हो, ऐसे आदमी की जरूरत है इस इलाके। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं रोजाना देखता आता हूँ और लोगों से भी मिलता हूँ जो चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे मैं दुआ सलाम भी करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा आदमी चाहिए जो जमीन पे रह के काम कर सके। ये मैं संदेश अपने इलाके के लोगों को देना चाहता हूँ। 500 रुपए की चीज जब खरीदने जाते हो मार्केट में, 10 जगहों पे देखकर उसको खरीदते हो जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसके दाम अच्छे हों, जो दूर तक जाए और देर तक रहे। हम जब अपना नेता चुनते हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हमको ऐसा नेता चुनना है जो हमारे नस्लों के बारे में सोचता हो, जो इलाके के बारे में सोचता हो, जिसको नींद ना आए अगर इलाके का कोई आदमी परेशान हो तो उसको नींद आनी बंद हो जाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए। शिक्षा मंत्री जिस तरह से अपने क्षेत्र में हिंदी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करती, दिनों दिन इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित करती जा रही है, हिंदी स्कूलों में तो टीचर उपलब्ध नहीं कर पा रही, तो क्या इंग्लिश मीडियम मील का पत्थर साबित होंगे? देखो, सही बात यह है, मैं पहले दिन से कहता आया हूँ, आप हिंदी मीडियम से जिनको इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं,
बोर्ड पहले हिंदी में लिखा हुआ था, स्कूल के सामने जो बोर्ड था नेम बोर्ड स्कूल का, वो पहले हिंदी में लिखा हुआ था। उस बोर्ड को हटा के कबाड़े में फेंक दिया और नया बोर्ड लिया है जिसमें स्कूल का नाम अंग्रेजी में लिखा है। सिर्फ इतना बदला है। इंग्लिश मीडियम के नाम पर इलाके के लोगों को सिर्फ झांसा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इंग्लिश में, अरे हिंदी मीडियम तो आपसे चलाए नहीं जा रहे, स्कूलों में टीचर नहीं है। शिक्षा मंत्री है आज तो हमारे इलाके की, एक शब्द बता दो मुझे, एक शब्द शिक्षा मंत्री ने शिक्षा पे बोला हो। नियत ठीक नहीं है। इस इलाके के लोगों को जानबूझकर अनपढ़ रखना चाहते हैं। नियत समझो आप इनकी। एक शब्द मुझे बता दो, कोई पूरे इलाके का आदमी, जब से 30-35 साल से राजनीति में है ये परिवार, कोई इलाके का एक आदमी ये बता दे कि एक आदमी को चपरासी लगाया हो इन्होंने किसी महकमे में, किसी एक आदमी को सरकारी छोड़ो प्राइवेट नौकरी में किसी को लगाया हो, कोई एक आदमी बता दे जिसका हौसला इन्होंने बढ़ाया हो। ये तो ढूंढते हैं, ये ढूंढते हैं कि इलाके में कोई चिराग जल ना रहा हो, इलाके में कोई रोशनी हो नहीं रहा, उसको बुझाओ पहले। इलाके का कोई बच्चा अगर पढ़ गया तो इनको ऐसा लगता है अच्छा इस घर में रोशनी जल रही है, ये हमको आगे चल के खतरा बन सकता है, उसको बुझाते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसको दबाते हैं। तो जिनकी नीयत ऐसी हो, जिनकी सोच ऐसी हो, उनसे क्या उम्मीद रखोगे आप? कोई इंग्लिश मीडियम नहीं खोल रहे, हिंदी मीडियम नहीं चल रहे स्कूलों में, जहाँ 15-15 स्कूलों की जगह है, जिस स्कूल में 12वीं तक के स्कूलों में 3 टीचर नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं हम? तो इनसे उम्मीद रखना, अपने आप को धोखे में रखना है। और मैं तो ये कह रहा हूँ आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ इलाके के लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, हिंदू मुस्लिम नहीं होने देना है। ये साजिश रच रहे हैं, ये साजिश रच रहे हैं। आपको और मेरी जिम्मेदारी है कि इस इलाके का सांप्रदायिक माहौल जो है, सांप्रदायिक सद्भाव जो है वो बना के रखना है। इनके पास सिर्फ एक एजेंडा बचा है, 95% लोग इनके खिलाफ है और 5% वो लोग हैं, कोई राशन डीलर है, किसी के बेचारे की खान चलती है, किसी की गाड़ी चलती है, किसी का डंपर चलता है, कोई सरपंच है, सिर्फ ये आदमी है इनके पास। बहुत चालाकी से हमेशा के लिए इनको इस इलाके से भेजना है, क्योंकि इनकी नीयत सही नहीं है हमारे इलाके के लोगों के बारे में। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मोहब्बतें बनाकर रखें, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। माहौल इनका सिर्फ लास्ट हथियार ये बचा है कि हिंदू मुस्लिम माहौल खराब करके और चुनाव जीत लेंगे। ये इनकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को दूर कर देंगे समय आने।